चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य। क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 4, इसका नाम है जनन स्वास्थ्य। देखो भाई, जनन स्वास्थ्य है क्या चीज? पहली बात तो ये जानना है कि WHO के अनुसार जब 1948 में जब बाबू इसकी जब स्थापना हुआ था, WHO 1948 में जब बाबू इसकी स्थापना हुई थी। WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ORGANISATION वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जब बाबू इसकी जब स्थापना हुई, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, तो बाबू इसने एक परिभाषा दिया और एक कहा क्या कि देखो भाई कि जनन के हुए सभी पहलू सहित स्वस्थ भावना। देखो उसने ये परिभाषा ये दिया बात है कि भाई देखो जनन से संबंधित विभिन्न प्रकार के पहलुओं से, जन्म से संबंधित विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक पहलुओं से सुरक्षित रहना, जन्म से संबंधित शारीरिक मानसिक एवं भावनात्मक शारीरिक मानसिक एवं भावनात्मक तरीके से सुरक्षित रहना ही क्या कहलाता है भाई? जनन स्वस्थ कहलाता है। यह परिभाषा किसके अनुसार है भाई? WHO के अनुसार है। अब भैया देखो कि भाई जनन स्वास्थ्य संबंधित समस्या क्या क्या है। तो देखो रे बाबू, जन्म से स्वास्थ्य संबंधित समस्या क्या है? सबसे पहला यह है कि लोगों में जन्म से संबंधित जागरूकता की कमी है। जनन का मतलब ये होता है बाबू क्या कि अपने जैसा संतान को क्या करना, उत्पत्ति करने के लिए जो क्रिया करता है, अपने जैसा संतान की उत्पत्ति करने के लिए जो क्रिया करता है उसी को कहते क्या? जनन स्वास्थ्य कहते हैं, जनन कहते हैं। सुनिए तो जैसे बाबू इनमें से जैसे एक जो सबसे पहली बात है कि समस्या क्या क्या है जनन से स्वास्थ्य संबंधी। आखिर ये समस्या क्या है? समस्या क्या है? आखिर जनन से संबंधित समस्या क्या है? तो सबसे पहला देखो रे बाबू, लिंग संबंधी समस्या है। मान लो कि किसी पुरुष में क्या होता है भाई, मतलब कि उसके लिंग में किसी तरह का प्रॉब्लम आ जाता है, किसी तरह का बीमारी का ग्रसित हो जाता है। जैसे बाबू हो सकता है कि उसमें बाबू आपका जो कि बार बार स्वप्न दोष का सिस्टम आ जाता होगा, या तो फिर क्या होता होगा जो उसका जो लिंग में क्या करेगा, कड़ापन नहीं रह पाता होगा, रक्त का फ्लो सही से नहीं बहता होगा, या तो फिर बाबू उसको नपुंसकता का शिकायत है। तो ये पहला समस्या तो ये है। नंबर तो दूसरा हो सकता है बाबू किसी स्त्री में उसका भेजिना में इन्फेक्शन हो, या तो फिर बाबू बहुत तरह का क्या हो, इन्फेक्शन के अलावा किसी तरह का बीमारी से ग्रसित हो, कोई घाव वगैरह हो, तो ये भी एक समस्या है। उसके बाद जनसंख्या का तेजी से बढ़ना, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ना, ये भी क्या एक समस्या है। नंबर तीसरा जो समस्या भाई कि कुछ गलत अवधारणाएं अभी भी बनी हुई हैं, मिथ्या प्लस गलत अवधारणा अभी भी बना हुआ है। मिथ्या प्लस गलत अवधारणा अभी भी क्या है, बना हुआ है समाज में कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करोगे तो वो हो जाएगा। तो जो क्या एक समाज में क्या एक समस्या है, ये सब समाज में क्या है, समस्या बनी हुई है। उसके बाद बाबू जन्मजात बहुत तरह का बाबू एक समस्या आ जाता है, जन्मजात समस्या आ जाता है।
जैसे मान लो क्या कि वो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं भाई, जन्म से पहले क्या कर देते हैं, बहुत सारे लोग गिरा भी देते हैं, या तो फिर क्या करते हैं जी, जन्मजात बच्चों को मान लो कि अगर बेटी हो तो फिर उसको समाज में फिर उसको नफरत और हकारत की दृष्टि से देखा जाता है। तो ये भी क्या है, एक समस्या है जी, ये भी एक समस्या है। उसके बाद अरे बाबू, कन्या भ्रूण या अमान्य गर्भपात कराना, अमान्य तरीके से गर्भपात कराना, अमान्य तरीके से गर्भपात कराना, यह सारा क्या है जी, आपका लैंगिक जन्म से संबंधित समस्या है। गलत दवाई का उपयोग करना, आजकल जो बाबू एक ट्रेंड बन चुका है, गलत दवाई का उपयोग करना, गलत दवाई का उपयोग करना, जन्मजात मतलब जान तो जन्मने में क्या करता है जिसको सीधे 5 नंबर अमान्य तरीके से गर्भपात कराना, मान लो कि इंजेक्शन का यूज करना, बहुत तरह का वो कैटेगरी अपनाना, जो गलत क्या है भाई, एक धारणा बना हुआ है। ठीक है, तब देखो भाई, जनन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए जानते हो, इसी के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने जनन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए 2 कार्यक्रम भी चलाया है। एक आता है FPP और एक आता है RCH। जनन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, इसलिए सरकार जनन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए 2 कार्यक्रम भी चलाया है सरकार। सुधारने के लिए कार्यक्रम भी चलाया है, क्या क्या कार्यक्रम चलाया है? तो एक आता है PPP और एक आता है RCH। एक आता है FPP और एक आता है RCH। FPP का मतलब होता है भैया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। एक जो सरकार क्या प्रोग्राम चलाया है, FPP। हम लोग अपना मुद्दे पर आते हैं। तो सरकार ने क्या किया भैया, इन सब चीजों को जनन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए 2 कार्यक्रम चलाए। एक आता है FPP मतलब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, और एक होता है RCH मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, चाइल्ड हेल्थ केयर। ये बाबू सरकार ने क्या किया जी, 2 क्या किया भाई प्रोग्राम चलाया है अभी सरकार ने। अब देखो भाई, अब सरकार ने क्या किया जी, 2 प्रोग्राम चलाया। अब सरकार आयु के हिसाब से मातृत्व जच्चा बच्चा के निवारण के लिए बाबू क्या करता है जी, आपका डोज देता है। जैसे अगर बच्चा 3 से 12 महीने का हो, 3 से 12 महीने का, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आता है। 3 से 12 महीने का अगर बच्चा है बाबू, तो उसको जानते हो, उसको जो वो DPT की खुराक दिया जाएगा, DPT का, ठीक है, ये DPT का बाबू खुराक दिया जाता है, DPT का खुराक दिया जाता है। उसके बाद बाबू जो फिर BCG का, ये सब मुंह से दिया जाएगा। DPT प्लस पोलियो, ये सब किससे, मुंह से दिया जाएगा। लेकिन ये जो खुराक किससे, मुंह से दिया जाएगा। लेकिन वो BCG का जो टीका है, BCG का जो टीका है भैया, ये त्वचा के द्वारा दिया जाएगा, त्वचा ये BCG यानी 5 साल पे पड़ता है ना? नहीं, ये भैया आपका 3 से 12 महीने में ही पड़ जाएगा ये, ठीक है, 3 से 12 महीने में। तो DPT का टीका किसके द्वारा, DPT, और बाबू आपको दिया जाएगा किससे, मुंह के द्वारा, ठीक है, वैक्सीन है। और BCG भी किसके द्वारा दिया जाएगा, त्वचा के द्वारा नहीं, इंजेक्शन के माध्यम से आपको दिया जाएगा। उसको जो 9 से जब 12 महीने का बीच में ही, 9 से 15 महीने का बीच में, 9 से 15 महीने के बीच में जब बच्चा 9 से 15 महीने का जब होता है बाबू, तब उसको खसरे का भी टीका दिया जाता है। किसका, खसरा का टीका दिया जाएगा, जिसके माध्यम से दिया जाएगा
तो बाबू एक बार इसको दिया जाएगा, चाहे इंजेक्शन से हो चाहे इंजेक्शन के माध्यम से हो, एक बार इंजेक्शन के माध्यम से। ठीक है। उसके बाद देखो रे बाबू, 18 से 24 माह के बीच में बच्चा को, जब वो बच्चा 18 से 24 माह का जब हो जाए तब उसको बाबू दिया जाता है डीपीटी का बूस्टर डोज दिया जाएगा। डीपीटी का बूस्टर डोज दिया जाएगा बच्चे को, बूस्टर डोज दिया जाता है बच्चे को। जब बच्चा 5 से 6 साल का हो जाता है उसको वायलेंट वैक्सीन दिया जाता है। 5 से 6 साल का जब बच्चा हो जाए, 5 से 6 वर्ष का जब बच्चा हो जाएगा तब उसको बाबू डीटी का यानी वायलेंट वैक्सीन इसको टीका दिया जाएगा। वायलेंट वैक्सीन का ये टीका दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद 10 वर्ष के बाद उसके बाद टिटेनस टैक्सोसाइड का खुराक देगा। उसके बाद 16 साल में भी टिटेनस टैक्सोसाइड का या तो फिर मोती झारा का भी इसको टीका दिया जाता है। 10 वर्ष बाद किसका टीका दिया जाएगा भाई? मोती झारा का। ठीक है। मोती झारा का बाबू उसको टीका दिया जाएगा कब? 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद इसको मोती झारा का भी बाबू टीका दिया जाता है। तो इस तरह करके बाबू जानते हो आपका बाबू बच्चे को इस टाइप करके टीका दिया जाता है। सुन लो, सरकार ने 2 फैमिली प्लानिंग अपना करके रखा है जन स्वास्थ्य के लिए। सबसे पहले एफपीपी और आरसीएच। एफपीपी का मतलब होता है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, और जो आरसीएच का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ये सरकार इसके माध्यम से बच्चे को क्या करता है जी, विभिन्न प्रकार के टीका वगैरह देकर उसको सुधारने का काम करता है। बच्चा 3 से जब 12 माह का होता है तब उसको डीपीटी का टीका दिया जाता है मुंह के द्वारा। सर ये डीपीटी का टीका मतलब क्या होता है? ताकि बच्चे को विभिन्न प्रकार के बीमारी से बचाया जा सके। बीसीजी का टीका इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। 9 से 15 माह का जब बच्चा होता है तो उसको खसरा का टीका दिया जाता है। ये खसरा क्या होता है सर? खसरा वो बच्चे में ना तो मतलब कि खांसी टाइप का, काली खांसी टाइप का जाता है उसमें। 18 से 24 में फिर बूस्टर डोज। 5 से 6 साल का बाबू बैलेंस वैक्सीन उसको देगा। 10 वर्ष के बाद उसको मोती झारा का दिया जाएगा ताकि उसमें मोती झारा हाँ इसमें बाबू क्या किया जाता है, बच्चे के इम्यून सिस्टम को बना रहे मोती झारा हाँ, ताकि उसको इम्यून सिस्टम को ये बना करके रखा जाए। अब रे बाबू देखो, अब विश्व की आबादी का अगर देखा जाए, पूरे दुनिया में अगर बाबू विश्व की आबादी देखा जाए तो काफी बड़े पैमाने पर आबादी बढ़ रहा है भाई। काफी बड़े पैमाने पर दुनिया में आबादी बढ़ रहा है। अब हम लोग एक नज़र इसमें देखेंगे कि किस तरह से पूरे दुनिया में बाबू आबादी बढ़ रहा है। विश्व की आबादी, विश्व की आबादी तो पॉइंट का नाम है। देखो जी, विश्व भर में मानव अगर बात किया जाए बाबू तो लगभग वर्तमान में मानव का आरंभ जो है, अभी जो वर्तमान समय में बाबू मानव की आबादी लगभग 800 करोड़ पार कर चुका है। 800 करोड़ से ज्यादा हो चुका है वर्तमान समय में। भारत में सिर्फ पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में बाबू 800 करोड़ से ज्यादा अभी आबादी है। ठीक है। भारत में, पूरे भारत का नहीं भैया, विश्व का बोल रहे, पूरे दुनिया का। भारत का भी तो भैया जनगणना हुआ ही नहीं है तो कैसे कह दोगे? अमूमन तौर पर बोलता है 140 करोड़ बोलता है, अमूमन तौर पर। हाँ अमूमन तौर पर, लेकिन एग्जैक्टली अभी जनगणना होगा तब ना 2021 में। हाँ 2000 सुनो ना जी, 2021 में बाबू जनगणना होने वाला था, लेकिन 2021 में तो जनगणना हुआ नहीं। हाँ तो भैया अब जनगणना होगा तभी एग्जैक्ट डेटा बता सकते हैं। ठीक है। एक अनुमान तौर पर बाबू 140 करोड़ के आसपास, एक अनुमान के तौर पर बाबू उसमें लगाया जाता है। यहाँ भाई भारत की आबादी 140 करोड़ के आसपास है, एक अनुमान लगाया जा रहा है, एग्जैक्टली कितना है पता नहीं है। तो उसी तरह विश्व की आबादी लगभग अभी 800 करोड़ पार कर चुका है। देखो ना भाई,
प्रारंभ में वर्तमान मानव प्रारंभ का आरंभ लगभग 12,000 वर्ष पूर्व पाषाण काल से ही प्रारंभ हुआ था। दुनिया में बाबू मनुष्य का जो स्थिति 12,000 वर्ष पूर्व से ही बाबू इसकी प्रमाण है। किस काल से है? तो पूरे दुनिया में बाबू जो आदमी है पाषाण काल के से माना जाता है कि भाई पाषाण काल से मानव ने सभ्य होना धीरे धीरे शुरू हुआ था। लेकिन लंबे समय तक मानव आबादी में वृद्धि लगभग नगण्य रहा। लेकिन बहुत सालों तक, बहुत लंबे अवधि तक बाबू मनुष्य की आबादी में वृद्धि क्या हुआ जी? काफी कम रहा, काफी कम रहा। ईसा की सदी की पहली सदी में मानव की आबादी लगभग 25 करोड़ थी। ईसा मसीह के जो जन्म के समय जो पहली सदी में, ईसा मसीह के पहली सदी में बाबू ऐसा माना जाता है कि जो उस समय जो दुनिया की जो आबादी थी लगभग, देखो एग्जैक्ट डेटा तो नहीं लेकिन अनुमान तौर पर बाबू 25 करोड़ के आसपास थी पूरे दुनिया में। लेकिन 1600 ईस्वी के आसपास बाबू में 1600 ईस्वी में बढ़ करके 1600 ईस्वी में बढ़ करके लगभग इसकी आबादी 50 करोड़ हुआ। एग्जैक्ट डेटा नहीं लेकिन अनुमान तौर पर बताया जाता है कि इतना हुआ था। फिर लेकिन यही आबादी 1800 ईस्वी से बढ़कर 1800 ईस्वी में बढ़कर, ठीक है, लगभग ये बाबू 1800 ईस्वी में या बढ़कर 100 करोड़ हो गए। कितना? 100 करोड़ हुआ है। कितना हुआ? 100 करोड़ के आसपास हुआ। लेकिन फिर देखो इसके पश्चात मानव आबादी 130 वर्ष में लगभग 1975 तक आते आते बाबू इसकी आबादी 1975 तक आते आते बाबू पूरे दुनिया की आबादी जो है, पूरे दुनिया की आबादी लगभग 400 करोड़ के आसपास हुआ। 400 करोड़ के आसपास हुआ 1975 तक आते आते। और अभी 2011 तक आते आते बाबू लगभग, जानते हो 2011 तक में आते आते 700 करोड़ हुआ था। 2011 ईस्वी तक आते आते लगभग में 700 करोड़। और अभी अमूमन तौर पर बाबू 2023 के बाद लगभग अमूमन तौर पर बाबू अभी फिलहाल वर्तमान में लगभग 800 करोड़ प्लस है। वर्तमान में 800 करोड़ से क्या है जी? ज्यादा आबादी है वर्तमान समय में। इतनी बाबू क्या किया जी? आबादी बढ़ी है। ठीक है, तो अब पूरे दुनिया बाबू जानते, इसके लिए बड़ा बेचैन है कि भाई इस जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रहा है कि तो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चारों तरफ से क्या करेगा भाई? एक समस्याएं आने लगेगा। ठीक है, पूरे समस्याएं आने लगेगा भाई पूरे दुनिया में। तो एक समस्या बनकर तो उभरने लगा है जी पूरे दुनिया में। अब आपको देखो इतनी बड़ी जो आबादी है, कितनी बड़ी आबादी है, अगर वो एक चक्र से अगर देखा जाए तो किस देश का कितना हिस्सा है? हिस्सा अगर देखा जाए, हिस्सा देखा जाए कि किस देश का हिस्सा अगर देखा जाए बाबू